Hallelujah. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम, जय मसीह की। Once again, this is Reverend Timothy, greets and welcomes you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. कैसे हैं आप सब? परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। क्यों? क्योंकि बाहर हम निकल नहीं सकते हैं, 11 के बाद कर्फ्यू है पूरे महाराष्ट्र में, और चर्च में जाके हम आराधना नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारी सहायता करता है कि हम अपने घरों पर ही उसकी आराधना करें, उसकी महिमा स्तुति करें। परमेश्वर ने हमें ये साधन दिया है, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। अपनी प्रार्थना, अपनी शुभकामनाएं, अपनी आशीषें, मुबारकबाद एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने वर्ष भर हमें संभाला, बावजूद बड़ी विपरीत परिस्थितियों के, लेकिन इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां, दुख, संकट, परेशानी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें जन्मदिन का आनंद और उसका उद्धार, नए सिरे से जन्म लेने का मौका फिर एक बार दिया, और हमको इस वर्ष के आखिरी दिन में आराधना का अवसर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितना धन्यवाद करें उतना कम है प्रियो, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आनंदित होकर हम उसका धन्यवाद करें, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं वर्ष के आखिरी रात के लिए, जिसमें आपने हमें आराधना का अवसर दिया। मांगते लॉर्ड, पूरे वर्ष भर अगर हमने धन्यवाद स्तुति नहीं किया, विश्वास में कम पड़ गए, जिंदा खुदावन हमें क्षमा कीजिए, और आत्मा और सच्चाई से पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता और हमारी अगुवाई कीजिए। मांगते नम्र होकर के जिंदा खुदावन, आज रात जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं आराधना के लिए, हम सबको पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। स्वर्गदूतों का पहरा, अग्नि का बाड़ा लेते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलाइए जिंदा खुदावन, और हमसे आप अपनी महिमा कराइए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। इस जगह को, अपने आप को हम पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। यीशु के लिए हमें अपने आप को, इस जगह को कवर करते पिता। पवित्र आत्मा से हम विनंती प्रार्थना करते हैं फिर एक बार, होली स्पिरिट यू मिनिस्टर मी, यू गाइड मी, एंड होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी। मैं पवित्र आत्मा के साथ मिलकर स्वर्गदूतों को आज्ञा देती, हम सब की सेवा टहल रक्षा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बाइबल में कई सारे नामों के अर्थ को जानते हैं। एक नाम है एबेनेजर, जिसका मतलब है स्टोन ऑफ हेल्प, EBEN EZER, एबेनेजर। तो इसको बीच में अगर हम तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस लगाते हैं उसमें, तो एबेन मतलब स्टोन और एजर का मतलब होता है हेल्प, हिब्रू वर्ड है। और परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो हमारा दृढ़गढ़ किला, चट्टान है, वो हमारी ढाल है। तो बहुत प्यारा सा गीत है, एबेनेजर मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की, फिर एक साल बफजल तेरे मेरी जिंदगी रही, राहत जो मुझ पर आया, मेरे अच्छा था, दुख और सुख जो मैंने पाया, सो इनाम था फजल का, जितनी खता हुई मेरी, रहम करके माफ कर दे, नियामत तेरी बहुत तेरी, शुक्र को कबूल कर ले,
नए साल में मेरी खबर रोज बरोज खुदावन ले मेरी कर बर्दाश्त और सब्र खतरों से पनाह तू दे। दिन और साल गुजरते जाते तू खुदावन कायम है। आदम जात सब मरते जाते तू खुदावन दाइम है। तुझ पर मैंने नए साल में सारी आस लगाई है। जीते मरते हर एक हाल में यीशु की दुहाई है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने हमारी हर एक गलतियों को, खताओं को बड़े सब्र के साथ, धीरज के साथ बर्दाश्त किया है और हमें माफ़ किया है और वर्ष पर हमें संभाला है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। और इसलिए ज़रूरी है प्रियो, ये साल की आखिरी रात वॉच नाइट सर्विस, एक्चुअली इसका इतिहास हम आपको कई बार बता चुके हैं। 1862 में आज की रात में दिसंबर 31 के लोग इंतज़ार कर रहे थे 1 जनवरी का। क्यों पता है? क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आतुर थे। 1 जनवरी उनकी स्वतंत्रता, 1 जनवरी 1863 में ब्लैक अमेरिकन्स को स्वतंत्रता मिलने वाली थी एंड दे वर वेटिंग। तो ये रात में वो आराधना कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे पिछले दिनों के, पिछले वर्षों की, पिछली आयु के तमाम आशयों के लिए, और इंतजार कर रहे थे नए साल में प्रवेश करने के लिए, जहां उनकी स्वतंत्रता उनके सामने रखी हुई थी ब्लैक अमेरिकन्स। प्रियो, उससे कई गुना ज़्यादा आनंद हमारा, मेरा और आपका होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है और प्रभु यीशु मसीह के सामने ना गोरा, ना काला, ना ब्लैक, ना वाइट, न पढ़ा लिखा, ना अनपढ़, कोई भी नहीं। यीशु मसीह ने हम सबों के लिए कीमत चुकाई है और स्वर्ग में उसने हमें अपने धार्मिकता में धर्मी बना करके परमेश्वर से मिलाने के लिए, स्वर्ग में घर देने के लिए उसने कीमत चुकाई और हमें अपने साथ वो लेकर जाने के लिए आने वाला है। वॉच नाइट का मतलब क्या है? कि हम उसका पहले तो धन्यवाद करें, फिर उसकी महिमा स्तुति करें, उसकी आराधना, उसके गीत गाएं, उसकी स्तुति आराधना करें, और हम विश्वास के साथ इस बात के लिए तैयार रहें, बी अश्योर, बी अलर्ट, बी अश्योर एंड बी अटेंटिव। ये बातें आज हमें जानना ज़रूरी है और हमें तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, द सेकेंड एडवेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रियो, पूरी बाइबल हमें बताती है, पवित्र बाइबल हमें हर बार यही बात बताती है, पुराने नियम से नए नियम तक के और उसके आखिरी तक के, कि हम मसीहों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करना है? उसका धन्यवाद करना। हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना। इस वर्ष भर हमें परमेश्वर ने संभाला, बावजूद इस महामारी के, बावजूद कई प्रकार का मौसम में कई बार परिवर्तन हुआ, बिना जब मौसम नहीं था, बारिश, ठंड, गर्मी, और प्रियो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी सुधि ली, हमारी रक्षा करी और हमें यीशु मसीह के जन्म का फिर एक बार आनंद लेने के लिए आश्रित किया। और परमेश्वर ने बावजूद इसके कि देखिए, हम जानते हैं अपने प्रियों को कई खो चुके हैं, कई दुख, संकट, परेशानी, महामारी, बीमारी का सामना कर चुके हैं, कई लोग वापस आए हैं, कई लोग वापस नहीं आ सके हैं, कई लोग अस्पताल में अब भी है, कईयों की नौकरी जा चुकी है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, कई सारी विपरीत परिस्थितियां। लेकिन इन सब के बावजूद भी कलाम कहता, बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक सा है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं और कम नहीं होता, और वो एवरलास्टिंग है, हमेशा हमेशा का है।
और इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए, परमेश्वर की क्षमा के लिए, परमेश्वर की पवित्रता के लिए, परमेश्वर के धीरज के लिए, हमें सहने के लिए, हमें माफ करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें आश्रित करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी परवाह करने के लिए, हमारी से मृत्यु से बचाने के लिए, सुंदर सा दिन सुंदर सी रात दिखाने के लिए हमें उसका धन्यवाद करना। और इतना ही नहीं प्रियो, अनंतकालीन जीवन के लिए, यीशु मसीह के लिए हमें उसका धन्यवाद करना, फॉर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, फॉर द फेथफुलनेस of God, for the integrity which God has shown us। परमेश्वर ने जो वायदा किया वचन में कि जो वायदे उसने बाइबल में किए हैं वो पूरे होते हैं। ही इज अ फेथफुल गॉड, उसी से हमने इंटेग्रिटी को सीखा है। ही इज अ राइचियस गॉड, ही इज अ होली गॉड, ही इज अ हम्बल गॉड, ही इज अ जस्ट गॉड, ही इज अ ग्रेशियस गॉड, ही इज अ मर्सीफुल गॉड। ही टेक्स केयर, ही लव्स, ही फॉरगिव्स एंड ही फॉरगेट्स, you know, and he has given us this night to thank him and praise him। Psalm 92 को पूरा पढ़ते हैं तो धन्यवाद की बात करता है। Psalm 95 1 to 3 को पढ़ते हैं तो धन्यवाद की बात करता है। Psalm 103 को पढ़ते हैं तो धन्यवाद की बात करता है। Psalm 145 से 150 तक पढ़ते हैं तो धन्यवाद स्तुति की बातें करता है। और Psalm 115 को जब हम पढ़ते हैं, 115 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन कहता है कि जितने मृतक है वो परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवित है वो उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। Psalm 100 को जब हम पढ़ते हैं, भजन 100 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी धन्यवाद की बात करता है। लेकिन इन सबको आप बाद में पढ़ सकते हैं। Psalm 92, Psalm 95, Psalm 100 and Psalm 103 and Psalm 106, 107, Psalm 145 to 150 धन्यवाद की और स्तुति के गीतों की बात करता है। लेकिन एक वचन हम आपके लिए पढ़ लेते हैं, भजन 115, 17, 18, Psalm 115 and 17, 18। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते हैं, परंतु हम लोग यहाँ की स्तुति अब से लेकर सर्वदा तक करते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। देखिए, जो मृतक है, जो मृत्यु में जो शांत हो चुके हैं, वो उसकी स्तुति आराधना नहीं कर सकते। हमें स्तुति आराधना क्यों करना है? हर परिस्थिति में भी, सुख कर दो, कोई भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, आज हम चर्च में नहीं जा सकते हैं तो भी हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं। सबसे बड़ी आशीष है कि हम जीवित हैं और इसलिए हमको उसका धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करनी। क्योंकि कह रहा जो मृतक है वो चुपचाप पृथ्वी के नीचे पड़े हुए, वो धन्यवाद स्तुति आराधना नहीं कर सकते। हम जो जीवित है, हम जीवित है, इसलिए उसका हमें धन्यवाद करना, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करनी है। द डेड डू नॉट प्रेज गॉड, ओनली द वन हु इज अलाइव। और इसलिए वो कहता है कि हमें उसकी आराधना, उसका धन्यवाद, महिमा, स्तुति करनी है। क्या हम सच्चे हृदय से आज उसका धन्यवाद कर रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं? सारी विपरीत परिस्थितियों को बुलाकर आनंद ये नहीं कि आज हमारे प्रिय होते तो, अगर हम चर्च में गए होते तो, वगैरह वगैरह। आनंद ये है कि परमेश्वर एक सा है, कभी बदलता नहीं, हमें भूलता नहीं। हम पापी होते हुए हमें प्यार करता है, इस पल भी हमें देख रहा, हमें प्यार कर रहा। वो कह रहा, मांग मैं तुझे देता हूं अपनी शांति, अपना सुकून, अपना अनुग्रह, अपनी बरकत। और वो हमेशा एक सा है, वो जीवित है और यीशु मसीह दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं। ये आनंद बड़ा है। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूला है, ये आनंद बड़ा है। तो हमको इसलिए आनंदित होकर के उसका धन्यवाद करना है। और कह रहा जो जीवित है वो उसकी स्तुति करते, उसका धन्यवाद करते, क्योंकि मृतक उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। आर यू अलाइव टुडे, दिस टाइम, और यू आर डेड? हमें अपने आप को पूछना है, क्या मैं जीवित हूँ या मैं मर चुका हूँ। और तीसरी बात, वॉच। हमें जागृत रहना, वॉच का मतलब है हमें अलर्ट रहना, जागते रहना है, विश्वास के साथ जागते रहना है, हमें अलर्ट रहना है। हमें वॉच का मतलब है, जैसे मैंने अभी कहा, विश्वास के साथ हमें जागते रहना है, अलर्ट रहना है, जागृत रहना है। तो पहला हम देखेंगे कि अलर्ट। हम अलर्ट कैसे रहें? हम अलर्ट कैसे रहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो हमको इस बात में ध्यान रखना है कि ये जो समय है, ये जो घड़ी है, 1 और साल बीत चुका है, 1 और अलार्म बज चुका है। हमको इस बात को समझना है कि हर पल, हर लम्हा, एक एक दिन, एक एक वर्ष कम होता जा रहा है और द आवर इज वेरी नियर एंड द जजमेंट इज वेरी नियर। इंपॉर्टेंट बात को हमको समझना है, यीशु का आना निकट है, न्याय निकट है। इसके लिए हमें क्या करना है? अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। और दूसरा, विश्वास, हमको जागृत रहना विश्वास के साथ में, पहला अलर्ट, दूसरा अश्योर,
मतलब हमें इस बात की अश्योरिटी होनी चाहिए, इस बात का निश्चय होना चाहिए कि हम यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे हैं तो हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आर वी रेडी? वी शुड बी अश्योर्ड इनफ दैट व्हेन जीसस इज कमिंग इन हिज सेकंड एडवेंट, वी आर रेडी विथ होलीनेस, विथ राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम नए सिरे से जन्म लेकर हमें इस बात का पूरी तरह से दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आई एम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, आई एम अ सेव्ड क्रिश्चियन एंड आई हैव रिसीव्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। मेरा नए सिरे से जन्म हो चुका है, मैंने मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म ले लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा बपतिस्मा हो चुका है। और मैं यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर जब वो राजा न्याय के लिए आने वाला है, मेरा राजा, मेरा न्याय करने वाला उद्धार करता यीशु जब आ रहा है, तो मैं उसके स्वागत के लिए तैयार हूँ और मैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए, उसके साथ, उस दूल्हे के साथ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए। और तीसरी बात कि वॉच, यानी कि जागृत रहना विश्वास के साथ, वॉच विथ फेथ, विश्वास के साथ जागृत रहना है। उसमें पहला अलर्ट हमने बताया, दूसरा अश्योर हमने बताया और तीसरा अटेंटिव, बी अटेंटिव। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार कहा, लूका रचित सुसमाचार को भी जब हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय में 40वें वचन में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। पहला पत्रस 5:18 में भी वही कहता है, 5:8 में सॉरी, कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फाड़ खाने वाला, क्योंकि वो फाड़ खाने वाला इस बात की ताक में रहता है, वो दुश्मन, वो एनिमी सेटन, दुश्मन इस बात की ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाएं। सिंह की ना इस बात की ताक में रहता है, क्योंकि सिंह को हम सभी जानते हैं, सिंह के स्वभाव को हम सभी जानते हैं, फाड़ खाता है, वो मुरूत नहीं करता है, बस वो ताक में रहता है, चुप के ताक में रहता है कि वो चुप के घात कर सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। बार बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जागते हो, प्रार्थना करते रहो, अटेंटिव रहना है हमें, क्योंकि थोड़ी सी गलती, थोड़े से गलत सिद्धांत, थोड़ी सी छोटी शिक्षाएं, थोड़ा सा हमारा अहम, थोड़ा सा हमारा अविश्वास, थोड़ी सी हमारी कुड़कुड़ाहट, और क्या होता है, शैतान ने हम पे कब्जा कर लिया। थोड़ा सा डर, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा मृत्यु का डर, महामारी का डर, थोड़ा सा भी इफ्स एंड बट्स में अगर हम चले गए, दृढ़ विश्वास में अगर हम नहीं है, तो शैतान तुरंत हम पर कब्जा कर लेता है और वह हम पर वार करता है प्रियो, और वो हमारे शरीर परमात्मा पे घात करता है। पूरी 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 उसकी कोशिश वही होती है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं हरा सकता, परमेश्वर की कलीसिया को नहीं हरा सकता है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी रहती है कि हमें हमारी कमजोरी को लेकर के वो हम पर वार करे। और इसलिए प्रियो हमें तैयार रहना इस बात के लिए कि विश्वास हमारा परमेश्वर पर कितना है, दृढ़ विश्वास, नो इफ्स एंड बट्स। हर पल, हर दिन, हर परिस्थिति में हमें यीशु मसीह पर और केवल यीशु मसीह पर बिना संदेह के, बिना शक के, विदाउट एनी डाउट्स एंड डिलेमास एंड क्वेश्चंस एंड इफ्स एंड बट्स, वी नीड टू ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर हर परिस्थिति में बिना किसी शक संदेह के, बिना किसी प्रश्न के, किंतु परंतु के हमें दृढ़ विश्वास करना है। और दृढ़ विश्वास जब हम करते हैं तो हमें आशीष और प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है? हम पवित्र बाइबल को पढ़कर उसके वायदों को परमेश्वर को याद दिलाएं कि परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा की है। बाइबल में, पुराने नियम में, नए नियम में, भजन संहिता में, नीति वचन में, एक्सोडस में, डिट्रोनॉमी में, जेम्स में, जेकब में, पीटर में, जो भी बाइबल के अध्याय को, किताबों को आप पढ़ रहे हैं, उस आपकी परिस्थिति के अनुसार आप वचन को लीजिए और उसको क्लेम कीजिए। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपने बाइबल में ये वायदा किया है, और इस वायदे को विश्वास के साथ आप जब अपने लिए क्लेम करते हैं विश्वास के साथ, तो वो आपके लिए पूरा हो जाता है। द प्रोमिसेस ऑफ गॉड गिवन इन द बाइबल विथ स्ट्रॉन्ग फेथ यू क्लेम इन एवरी सिचुएशन, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, इन एवरी ब्रेथ। जब आप ऐसा करते हैं तो इन वायदों को अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपनी आराधना के लिए, आने वाले जीवन के लिए, अनंतकाली जीवन के लिए, आप इन प्रतिज्ञा को जब क्लेम करते हैं with a strong faith, you need to claim the promises given in the Bible. You have strong faith, you should have strong faith upon the promises given in the Bible. You remind, say, God, you have said this, and you are a faithful God. You always have fulfilled your promises. So here I am claiming for me and my family, for my blessings, for my success, for my guidance, for my solutions of any kind of problem, for my peace, for my love life,
with Jesus and my family members, my marriage relations, and for everything, whatever I need, and for everybody whom I meet. मेरी हर ज़रूरतों के लिए, मेरी आशाओं के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरी इच्छाओं के लिए, मेरी लालसाओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, विश्वास के लिए, परमेश्वर इस वचन को हम क्लेम करते हैं हमारे लिए, अपनों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अन्य विश्वासियों के लिए हम क्लेम करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आत्मा को अगर बचाना है तो दृढ़ विश्वासी हमें बनना है, इन वचनों को क्लेम करना है। और परमेश्वर जब इन वचनों को हम क्लेम करते हैं तो परमेश्वर वायदे में पक्का और सच्चा हमारे विश्वास को देखते हुए उसे पूरा करता है। उदाहरण के लिए हमें इस बात की हमेशा मोस्टली लोग बात करते हैं फसलों का क्या होगा, द ग्रेन एंड आवर फूड, अनाज, फसल और हमारा खाना। लोगों को इस बात की मोस्टली लोग बात करते हैं कभी भी बारिश, कभी भी ठंड, कभी भी गर्मी, कैसा होगा। तो अगर आपको इस बात की चिंता है तो जेनेसिस 8:22, उत्पत्ति 8:22 को आप क्लेम कीजिए और भजन संहिता 145, 15, 16 को, साम 145 एंड 15, 16 को आप क्लेम कीजिए। आपको वेल्थ, जॉब, बिजनेस, आपको धन और नौकरी और बिजनेस की चिंता है तो फर्स्ट क्रॉनिकल 29:12 एंड फर्स्ट क्रॉनिकल 1:12 को आप क्लेम कीजिए। इसको आप सुनिए ध्यान से और पढ़िए और बाइबल निकाल के पढ़िए। बुद्धि की कमी है, बुद्धि आपको चाहिए तो प्रोवर्ब्स 3, 3rd and 4th चैप्टर एंड 8th चैप्टर, नीति वचन 3, 4 और 8वां अध्याय। अगर आपको हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए तो आइशाया 53, यशाया 53। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो हम सभी जानते हैं साम 91 एंड 23, भजन संहिता 91 और 23। और अगर हमको शांति चाहिए तो यूहन्ना 14:27, जॉन 14 एंड 27, पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, जीसस गिव्स अस, अपनी शांति वो हमें देता है। और अगर हमें जीवन चाहिए और बहुतायत का जीवन चाहिए तो हम सभी जानते हैं जॉन 10:10। लेकिन उसके पहले अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो आप साम 118 एंड 17 को क्लेम कीजिए, भजन संहिता 118 और 17 को क्लेम कीजिए। मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आशीर्वाद का मैं प्रचार करूंगा। आई शैल नॉट डाई, आई शैल लिव एंड आई शैल प्रोक्लेम द माइटी वर्क्स ऑफ द लॉर्ड गॉड। इसको हमेशा क्लेम कीजिए। साम 118 एंड 17 को, 118 और 17 वचन, 118 भजन और 17 वचन को क्लेम कीजिए कि मैं नहीं मरूंगा, हम नहीं मरेंगे, हम जीवित रहे, वरन हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। आई शैल नॉट डाई, वी विल नॉट डाई, वी शैल नॉट डाई एंड आई शैल नॉट डाई बट आई शैल लिव एंड आई विल प्रोक्लेम द माइटी वर्क्स ऑफ गॉड। और यूहन्ना 10:10 में तो यीशु मसीह ने कह दिया कि चोर, यूहन्ना 10 में बहुत सुंदर बात यीशु मसीह ने बताई शैतान के विषय में, हमारे एनिमी के विषय में पहले ही हमें ताकीद दे दी कि चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, लेकिन अच्छा चरवाहा मैं वो आया है अपनी भेड़ों की रक्षा करे, परवाह करे, उसे जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। जीसस गिव्स अस लाइफ एंड लाइफ अबंडेंट। हमको यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना और विश्वास के साथ में इस आने वाले 2021 में हमें आगे कदम डालना है। जैसे कि एक हिम है, ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर्स मार्चिंग अनटू वॉर। यीशु के सिपाही आगे कदम मार की सलीब आगे तेरे नाम उदार। ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर्स, onward Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before। यीशु के सिपाही आगे कदम मार की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। और एबेनेजर यानी सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर हर पल हमारे साथ है, हमें संभालता, हमारी सुधि लेता, हमारी रक्षा करता है, हमारी परवाह करता है, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। ये समय है प्रियो, हमको समझना है कि नया साल केवल नया साल मुबारक करने से, मीठा खा लेने से, नया पहन लेने से नया साल नहीं होता है। कहीं घूमने चले जाने से और लोगों के साथ मिल लेने से, किसी को मदद करने से ये अच्छा है, लेकिन इससे नया साल कंप्लीट नहीं होता है। हमको इस बात की फिक्र करनी है, परमेश्वर से मांगना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास में आकर के कहता है कि तू मेरे बच्चों के लिए मुझे रोटी दे, मुझे खाना दे। और वो कहता है मुझे सोने दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। वो कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए। वो बार बार उससे उठाता है, बार बार उसे जगाता है, बार बार उससे बात करता है, बार बार उससे कहता है कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे रोटी चाहिए। वो बार बार कहता कि मुझे परेशान मत कर।
मैं सो रहा हूँ, मैं नींद में हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही वो उसको इस वजह से ना दे कि वो मेरा पड़ोसी है या दोस्त है, या वो बहुत क्या कहना चाहिए, मैं नींद में हूँ और मैं इसको उठा करके दे करके एक बार काम खत्म कर देता हूँ, नहीं। परंतु वचन कहता है कि वो इसलिए ज़रूर उसकी मदद करेगा, इसलिए उसको ज़रूर देगा क्योंकि वो बार बार उससे मांग रहा है, बिना लज्जा के वो उससे मांग रहा है, वो शर्मा नहीं रहा है। प्रियो, हमें भी परमेश्वर के सामने चिल्लाना है, परमेश्वर के सामने रोना है, परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। और परमेश्वर जब हमारी सहायता करता है तो हमें पहले स्वर्ग का परमेश्वर से मांगना है और इस पृथ्वी का अपने आप परमेश्वर हमें दे देता है। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा स्तुति करें, हम उसकी संगति में बने रहें, हम उसको अपने से दूर कभी भी नहीं होने दें। पवित्र आत्मा के हाथों में बने रहे, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा आप हमसे दूर कभी भी मत जाइए। पवित्र आत्मा हमसे दूर कब जाएगा? जब हम गलती, गुनाह, अधर्म, अपराध में, शक, संदेह में बने रहेंगे, चिड़चिड़ाहट, गुस्से में, कुड़कुड़ाहट में बने रहेंगे। और जब हम पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएंगे, हम पवित्र आत्मा को कहेंगे कि मुझ पे कब्जा कर, मुझ पे नियंत्रण ले, मुझ पे अधिकार ले, और पवित्र आत्मा मुझ पर स्वतंत्रता आप लीजिए, और पवित्र आत्मा आप हमको चलाइए, आप जैसा चाहते आप चलाइए। तब पवित्र आत्मा हमें चलाता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है, समझाता है, और हमसे कोई गलती, गुनाह, अपराध, अधर्म, बुराई हमसे नहीं होती है। प्रियो, परमेश्वर हमारे मांगने पर सब कुछ हमें देता है, सब कुछ। अगर हम विलाप गीत को पढ़ते हैं तो वचन हमें साफ साफ बताता है, देखो हम मिटने गई हवा की माँ को ना कपल है, जो प्रतिदिन भोर के नए नित नए रूप से वो हम पर उंडेलता है। विलाप गीत 3:22। अगर हम उसके पूरे अध्याय को ही पढ़ते तो हमें और बहुत अच्छे से हमें इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, और परमेश्वर हमें किस तरह समझाना और सिखाना, बताना चाहता है कि हम हर परिस्थिति में इस बात में खुश और आनंदित रहे कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की करुणा, उसके अनुग्रह, उसके दयान्वित हम पर वो नए रूप से उंडेलता है। एक वचन आपके लिए पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 5 से आगे। तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। जस्ट इमेजिन कि हम रात को इस ठंड में आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर सोए हुए और कोई नॉक करता है और के लिए कि गिव अस सम ब्रेड और मिल्क, कुछ मदद मांगता है, तो हमारी हालत क्या होगी? हम भी शायद ऐसा ही जवाब देंगे, इतनी ठंड में इतनी रात को कोई आता है क्या, आप कल आना, हम जरूर आपको देंगे, लेकिन आप सुबह आइए। इस तरीके का जवाब शायद हम भी देंगे। वो भी वही कहता है कि मुझे दुख ना दे, मैं अपने परिवार के सहित आराम कर रहा हूं। और वो कहता है 8वां वचन, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे, तो अभी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। लूक 11:8 हमें क्या बता रहा है कि we need to cry to God. We need to cry to God that God, I have guilt in my heart or my soul. I am a sinner. I am a weak person. My faith is not strong. Whatever you have the guilt or whatever the questions, whatever you have inside your heart and mind, just come closer to God and cry loud again and again. देखिए, वो कह रहा है कि वो बिना लज्जा के जब मांग रहा है बार बार, तब वो उठकर उसे देगा ही देगा। तो मैं और आप, अगर हम परमेश्वर के पास में आकर के जब मांगते हैं, अगर एक बार नहीं, मत बोलिए कि हमने मांगा हमें नहीं मिला। वो व्यक्ति अपने पड़ोसी के लिए, कोई यात्री उसके पास आया, उसके लिए, अपने दोस्त के पास, अपने पड़ोसी के पास जाकर के बिना लज्जा के अगर वो मांग सकता, उसके मना करने पर भी वो बार बार मांगता है, तो ये तो परमेश्वर है। अगर हम दिलात्मा से मांगेंगे तो परमेश्वर एक ही बार में हमारे कराह को, हमारे चिल्लाने को, हमारी पुकार को सुन लेगा और परमेश्वर हमें देगा। और एक वचन को पढ़ के हम खत्म करते हैं, विलाप गीत, क्योंकि ये इसका कनेक्शन है। विलाप गीत 2:19, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर,
प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूखे कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। लेमेंटेशंस 2:19, विलाप गीत 2:19। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूखे मारे मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। और यही लूक 11 में हमने 5 ऑनवर्ड्स को पढ़ा है। लूका 11:5 से आगे में हमने इसको अभी पढ़ा और सुना है कि अगर हम परमेश्वर के पास, वो एक मित्र दूसरे मित्र के पास या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पास जाकर अगर मांगता है बिना लज्जा के, तो बार बार कहने पर उसे वो देता है उठ करके, चाहे वो कितनी भी ठंड हो, कितनी भी नींद में हो। तो यहाँ पर परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी, वो कहता है मांग तो मैं तुझे दूंगा। जो मांगता है उससे मिलता है। अपने हृदय का दरवाजा खोलिए, अपने डर शक संदेह को निकालिए, प्रश्न चिन्ह को निकालिए, दुनिया की ओर नजर मत कीजिए, बैड न्यूज की ओर ध्यान मत दीजिए, ऐसा होने वाला ऐसा वायरस है इसकी ओर ध्यान मत दीजिए, इसकी ओर ध्यान दीजिए कि क्रॉस पर एक व्यक्ति लटकाया गया जिसके पवित्र खून से मुझे चंगाई, छुटकारा, अनंतकालीन जीवन मिला है। आज अगर मेरे अंदर गिल्ट है, पाप है, बीमारी, महामारी, दुख, संकट, परेशानी है, तो मैं परमेश्वर की ओर नजरें करूंगा, क्रूस की ओर नजरें करूंगा। मेरे परिवार के साथ हम उसकी क्रूस की ओर नजर करेंगे और उस क्रूस से जो धारा बही है अति पवित्र लहू की, उसमें अब धुल कर पवित्र शुद्ध होकर चंगाई को पाकर, छुटकारे को पाकर हम उसकी आराधना महिमा स्तुति करेंगे। हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि 1 और साल बीत चुका है, यीशु का आना निकट है। प्रियो, वॉच नाइट हमें बता रही है कि द आवर ऑफ जजमेंट इज वेरी नियर। न्याय की घड़ी, न्याय का समय बहुत नजदीक है। क्या हम तैयार हैं? प्रभु वचन की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते और नम्र होकर मांगते पिता, जितने लोग आज आराधना करें या कल करेंगे, जब भी इस वचन को सुनेंगे, जिंदा खुदावन इस बात को समझे कि यीशु का न्याय का दिन बहुत निकट है। यीशु न्याय के लिए आने वाले हैं और मेरे न्याय का समय बहुत ही नजदीक है और वो निश्चित है, वो टलने वाला नहीं है। क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा घराना तैयार है? अगर नहीं तो पिता परमेश्वर, यीशु कहता है सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। अपना बोझ मेरे चरणों में रख दो जो भारी है, और मेरा हल्का बोझ तुम ले लो। पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे, हर एक की आप सहायता कीजिए, क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करता, जो यीशु का आदर करता, यीशु से प्यार करता, यीशु को अपने हृदय में जगह देता, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह दोनों उसके साथ, उसके घर में, उसके हृदय में रहते हैं। जिंदा खुदावन, हम हर एक के लिए मांगते हैं कि हर एक आपके पास आकर चिल्लाए, विनती करे, अपने दुख, दर्द, तकलीफ को, अपने अविश्वास को, अपने डर को, अपने पाप को, अपने अदन को अपने चरणों में रखें, अपने आप को धो के पाक पवित्र करें, ताकि यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें, ताकि न्यायासन के सामने खड़े हो सके और भूसी के समान न उड़ाए जाएं। दुष्ट भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। वचन कहता साम 1 भजन 1 में, लेकिन जो धर्मी है परमेश्वर के दाहिने हाथ होंगे। पिता परमेश्वर, हर एक को आप यीशु के दाहिने हाथ होने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए पिता, और हर एक दृढ़ विश्वास में 2021 में प्रवेश करे और आत्मा को बचाने के लिए जिंदा खुदावन आपके चरणों में बने रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पित रहे। यह अनुग्रह यीशु के नाम में लेते पिता, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबके साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बाचों के साथ, हर एक बीमारों के साथ, हर एक दुखियों के साथ में अब आज के प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय शांति में, स्वर्गीय बरकतों में नए सिरे से जन्म लेकर टू बी अ born again Christian with a born again heart and soul, to be a new creation, एक नई सृष्टि होने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, ये ही स्वर्गीय आशीष हम आपके लिए इस नए साल के लिए 2021 के लिए लेते हैं। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हम कल सुनेंगे। हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस।